चेक बाउंस के केसेस आम हैं। कई कारणों से चेक बाउंस हो जाता है। कभी चेक जारी करने वाले के गलती से, जैसे उनका साइन नहीं मिला या उन्होंने ओवर राइटिंग कर दिया, या कभी अकाउंट में पैसे ना होने के कारण से भी चेक बाउंस हो जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम चेक और चेक बाउंस को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि चेक बाउंस करने की स्थिति में क्या करना चाहिए और लॉकडाउन में क्या इसके नियमों में कुछ परिवर्तन आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने वकील विलास तेंदुलकर। विलास तेंदुलकर जी, सबसे पहले न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी न्याय टीवी को बहुत बहुत बधाई। विलास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि चेक बाउंस कानून क्या है। चेक बाउंस कानून यह है कि किसी पार्टी ने पेमेंट करने के लिए या लीगली डेप्ट जो है वो पेमेंट करने के लिए चेक दिया हुआ रहता है, या व्यवहार में हम जो चेक देते हैं एक दूसरे को, वो चेक पर्टिकुलर टाइम पे ऑनर होना, पास करना उसका जिम्मेदारी रहता है चेक जो देता है उस व्यक्ति का। विलास जी, अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? जब भी चेक बाउंस हो जाता है तभी सामने वाले को नोटिस भेजो, और ये कानून है कि ये चेक बाउंस होने से अलग अलग आपको केसेस फाइल करने को मिलती है। जैसा 138 सेक्शन है अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके हिसाब से आप चेक बाउंस होने से विद इन 30 डेज में उसको नोटिस देना रहता है। जिस पार्टी का आपको चेक मिला है उस पार्टी को आपने नोटिस देना है, या आप एडवोकेट के थ्रू दे दीजिए या आप खुद भी दे सकते हैं। वो स्टैट्यूटरी नोटिस रहती है, उसमें आपको पेमेंट का डिमांड करना है। जो चेक का अमाउंट है वो डिमांड करना है। विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस आपने मुझे पेमेंट करना है, ऐसा लिखना है उसमें। विलास जी, 138 कानून कब लागू होता है? चेक बाउंस का जो मेमो रहता है बैंकों का, उसमें टोटल 39 रीजंस दिए हुए हैं। वो 39 रीजंस के अंदर जो भी रीजंस लिखा है उस रीजंस से चेक बाउंस हो जाता है तो आपकी 138 केस बनती है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद बैंक चेक लेगा क्या? मैं जानना चाहूंगी कि अगर वैलिडिटी खत्म हुआ चेक कोई इश्यू करता है और वह बाउंस हो जाता है तो क्या इसे टेक्निकल रीजन मानेंगे? उसको हम टेक्निकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि चेक का वैलिडिटी ये जिसको चेक मिला है उसको मालूम है कि चेक के ऊपर राइट साइड में जिधर डेट लिखा रहता है उधर ऊपर लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, और वैलिड फॉर 3 मंथ्स नहीं लिखा रहेगा तो एक्ट में लिखा है जिस चेक में वैलिड फॉर 3 मंथ्स ऐसा लिखा नहीं है वो चेक 6 मंथ्स तक आप चलेगा, उसकी वैलिडिटी पीरियड है। अच्छा, हमें ये बताइए 138 कानून के तहत क्या सजा हो सकती है? 138 कानून में सजा का प्रावधान यह है कि पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन दैट इज डबल द अमाउंट ऑफ द चेक। मतलब आपको 2 साल की सजा और डबल द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब 2 बार चेक का अमाउंट गिन के उतना पैसा आपको फाइन बोल के मिलेगा, और बहुत हो सकता है। विलास जी, अगर एक्यूज्ड पर्सन पैसा ना भरे तो क्या होगा? पैसा नहीं भरा तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैसा ये आरोपी दे नहीं पाया, द चेक बाउंस विल बी कॉल्ड एज एक्यूज। तो एक्यूज ने ये पैसा दे नहीं पाया तो उसको और 1 साल की सजा, 6 महीने की सजा, ऐसा होता है। चेक बाउंस का अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, क्या इक्वल सजा मिलती है? यस, कायदा का मतलब कानून में सजा उतनी ही लिखी 2 साल की। विलास जी, मैं जानना चाहूंगी कि एक व्यक्ति को न्याय मिलने में कितना वक्त लग जाता है? कानून में ऐसा लिखा है कि 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द केस, जब से आपकी केस दर्ज हो जाती है तभी से 6 महीने के अंदर अंदर उसकी डिसीजन देनी है। और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बहुत सारे किए हुए हैं हमारे इंडिया में, परंतु एक केस चलाने में साल या 1.5 साल चला जाता है उसका रिजल्ट आने तक। विलास जी, 6 महीने का जब प्रावधान है तो 1.5 साल क्यों लग जाता है फैसला आने में? कभी कभी आरोपी मिलता नहीं है तो वारंट निकालना पड़ता है, नॉन अवेलेबल वारंट निकालना पड़ता है, फिर भी आरोपी आता नहीं है, फिर कभी कोर्ट में तारीख गिरती है, उसके वजह से ऐसा कभी हो सकता है। बट
1, 1.5 या 2 साल के अंदर रिजल्ट आ ही जाता है। कभी कभी लगता है उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर वकील लोग झगड़ते हैं, उसमें वो टाइम चला जाता है। कभी वो हम जैसा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास चेक भेजते हैं, ये मेरा राइटिंग ही नहीं है, ये मेरा चेक ही नहीं है, उसके लिए वो उसमें टाइम जा सकता है। विलास जी, इस कोरोना काल में जो चेक बाउंस हो गया है और उसके कंप्लेंट में जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उनके केसेस के लिए क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया है 23/3/2020 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी डिफिकल्टीज पार्टीज लोग को, कंप्लेनेंट को या वकीलों को कोर्ट में जाने के लिए आ रही है, उसके हिसाब से जो भी इस काल में चेक बाउंस हो गए हैं, उनका जो लिमिटेशन पीरियड है वो बढ़ाया गया है फर्दर ऑर्डर तक। सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑर्डर देने तक वो लिमिटेशन पीरियड 15/3/2020 से बढ़ाया गया है 138 के बारे में। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो क्या लिमिटेशन पीरियड में भी एक्सटेंशन होगा? समझो अभी लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली एक्सटेंशन करेगी, जरूर करेगी, लोगों का नेचुरल जस्टिस देख के, लोगों का हित देख के। मैं उम्मीद करती हूँ विलास जी के द्वारा दी गई चेक बाउंस से संबंधित जानकारियां आपके काम आएगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे न्याय टीवी पर। नमस्कार। बने रहे न्यायtv.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।